डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का आखिरी रोज, व्हाइट हाउस नए मेहमान को खुशामदीद कहने को तैयार। अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली की तैयारियां मुकम्मल। जो बाइडेन आज अमेरिका के सदर बन जाएंगे। 160 साल तारीख में पहली बार सुबकदोश होने वाला सदर। नए 2000 अफराद शरीक होंगे। एहतजाज के खतरे के बायस अमेरिका भर में हाई अलर्ट। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। I'm especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. I conclude my term as the 45th President of the United States. Thank you and farewell. God bless you. दहाइयों बाद पहला सदर हूं जो कोई नई जंग नहीं छोड़कर जा रहा। चीन के खिलाफ दुनिया को जैसा मैंने मुत्तहिद किया ऐसा कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का अलविदाई पैगाम, कहा हमने वही किया जो करने आए थे। मुश्किल और सबसे सख्त तरीन लड़ाइयों का इंतखाब किया। ट्रंप जो बाइडेन की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल ही व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा चले जाएंगे। जो बाइडेन जनूबी एशियाई खित्ते और पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह राय रखते हैं। पाकिस्तान और नई अमरीकी इंतजामिया मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तवक्को है नई इंतजामिया कश्मीरियों को भारतीय इस्तिबदाद से निजात दिलाने में मददगार होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। कैडेट कॉलेज वाना के तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। एहसास कफालत प्रोग्राम और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को एहसास प्रोग्राम के डिजिटल सर्वे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौला खान सराय में अस्पताल का इफ्तिताह भी वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म बाना में मुकामी कबायली हमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। तमाम दरख्वास्त गुजार सहाफ़ियों और एंकर्स ने नवाज शरीफ समेत दीगर इश्तिहारी मुल्ज़िमान की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त गुजारों के वकील सलमान अकरम राजा बोले तासुर नहीं देना चाहते कि किसी के एजेंट बनकर दरख्वास्त दायर की। नई बुनियादों पर दरख्वास्त दोबारा दायर करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए दरख्वास्त में बड़े बड़े नाम शामिल थे लेकिन तासुर दुरुस्त नहीं गया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। क़यामत तक ये उल्टे हो जाएं, मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। जिस मंसूबे को देखेंगे उसमें बचत सामने आएगी। शहबाज शरीफ का दावा। एक बार फिर एहतसाब अदालत में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ना मिलने का शिकवा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FBI के अफसर बिलाल ज़मीर का बयान कलमबंद। मुल्ज़िम के वकील अमजद परवेज की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार नाराजगी। रिमार्क्स दिए इस तरह बोझ आप पर ही पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। फैसला नैब की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के जवाब के बाद दरख्वास्त गैर मौसर होने पर किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं PTM एहतजाजी मुजाहरों की सेंचुरी भी कर ले तो भी हुकूमत जाने वाली नहीं। करप्शन के सिवा हर इशू पर सियासी मुखालफिन से बातचीत कर सकते हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाली राजकुमारी जायदादों का बताएं। अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में 76 जायदादें किसकी हैं और मफरूद भाइयों के मुख्तार खास होने के नाते जायदादों में हिस्सा कितना है। कम अज कम कल आप इलेक्शन कमीशन आई थी मरियम बीबी, तो वो जराए भी ले आने थे, वो रसीदें भी ले आनी थी जिन रसीदों से आपकी पार्टी के अंदर अरबों रुपए के फंड का हिसाब आप नहीं दे पा रही। नून लीग अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही। कल मरियम सफदर इलेक्शन कमीशन आई तो कम से कम पार्टी फंड्स की रसीदें ही ले आती। फरूख हबीब कहते हैं अब JUI फे को भी नोटिस जारी हो गया। अब उन्हें भी चंदे की रसीदें देना पड़ेंगी। उनकी आमदन कम, खर्चा ज्यादा है। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 22 जनवरी को तलब के लिए। सेनेट इजलास सुबह 10 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 10:30 बजे होगा। फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बाद किया गया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं मरहूम PTM का एहतजाजी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। इंतशार के बजाय अमली और अवामी खिदमात के लिए ऐवान में किरदार अदा करें।
रेवेन्यू से मुतालिक शिकायत किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं। शिकायत पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं रेवेन्यू स्टाफ की कमी को जल्द दूर करेंगे। पंजाब पुलिस में 10,000 भर्तियां की जा रही हैं। पंजाब के महकमों में मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्तियों का अमल मजीद तेज किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 11,103 हो गई। मजीद 1772 केस रिपोर्ट। फाल केस 35,163 हो गए। कराची में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के बावजूद गैस की सप्लाई बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों में 8 से 9 घंटे की लोड शेयरिंग। मुतादिद जगहों पर प्रेशर में कमी का सामना। घरेलू सारिफिन रुल गए। खाना पकाना भी दुश्वार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन में तातुल। 16 परवाजें मनसूख। 21 ताखीर का शिकार। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -12, स्टोर में -10 डिग्री तक गिर गया। कराची में 23 जनवरी से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। बेला के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 2 लेवी सहलकार शामिल। मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज में 5 दिन बाकी। मेहमान टीम की कराची में तैयारियां जारी। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मंगल से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,319 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,458 रुपए 9 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 45 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.